हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो तीनों ही टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इकट्ठा, किसके विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी के विद रिस्पेक्ट टू, और इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, या ये बोले कि एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तब क्या फर्क पड़ेगा, और वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है तब एजुकेशन पे स्पेसिफिकली और सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ सुनने समझने वाला टॉपिक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है एक तरीके से। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आपको रटने जैसा, याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्बनाइजेशन से। सो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मतलब एक सिंपल सी बात है कि जब काफी सारी पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लग जाए, मूव करने लग जाए, सो वो जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो अर्बन एरिया में ज्यादा हो जाएगा और रूरल एरियाज में कम रह रहे होंगे लोग, या फिर ये बोले शहरी इलाकों की तरफ जो है आप मूव करने लग जाए ग्रामीण की बजाय। तो ग्रामीण से निकल के वो होता है ना कि आपके अगर किसी की जॉब लग गई या आपको किसी को जॉब पानी है या वहां जाके काम करना है, तो आप फैमिली को लेके मूव होगे ताकि एजुकेशन भी अच्छी हो, ठीक है, बच्चों के लिए। सो वो सारी चीजें ही इसमें इंक्लूडेड मानी जाएंगी। तो अर्बनाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ये 19th सेंचुरी में शुरू हो गया था यूएस में एंड जो कॉन्टिनेंटल यूरोप के कंट्रीज हैं उनमें, ठीक है। बट बाद में अगर हम बात, वहां पे सबसे पहले वहीं पे हुआ था क्योंकि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में एक शिफ्ट देखने को मिला बिकॉज ऑफ अर्बन ग्रोथ। तो वो अर्बन एरिया में ज्यादा लोग शिफ्ट होते हुए नजर आए। ऐसा ही एक डिफाइनिंग फैक्टर इंडियन अर्बनाइजेशन का है, जिसमें इंडिया की मोस्टली वर्कफोर्स जो है will be growing rapidly in the next several decades and that growth will be taking place mostly in cities। तो वो cities, शहरों में वो ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी और वो एक फैक्टर रहेगा अर्बनाइजेशन का, क्योंकि जहां ग्रोथ हो रही है वहां पे काम ज्यादा होगा, वर्कफोर्स ज्यादा जरूरत पड़ेगी वहां पे लोगों की, तो वो वहां पे शिफ्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। ग्रोइंग वर्कफोर्स को मोस्टली पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है कि अच्छा ठीक है, ज्यादा लोग हैं हमारे पास काम करने के लिए, तो हमारा काम भी ज्यादा हो पाएगा, प्रोडक्टिव हो पाएंगे हम ज्यादा, ठीक है। सो वो ऑक्यूपेशन और एक पॉजिटिव तरीके से बहुत बार जो है ग्रोइंग वर्कफोर्स को देखा जाता है। इंडिया इज फास्टली अर्बनाइजिंग। तो आपने देखा होगा कि मतलब इंडिया में बहुत जगह पे आपने आसपास भी देखा होगा, अगर आप गांव में या शहर में भी रह रहे हैं, अगर गांव में रह रहे हैं तो आपके आसपास के लोग शहर की तरफ मूव करते नजर आएंगे कि कोई ना कोई, कभी किसी की फैमिली कंप्लीटली मूव कर रही है, रेंट पे रह रहे होंगे वहां पे। सो वो मूवमेंट आपको नजर आएगी। अगर आप अर्बन में रह रहे हैं तो आपके आसपास भी आपको नजर आएंगे कि अच्छा पीजी ज्यादा खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, या फिर पूरी की पूरी फैमिली मूव कर रही है, ठीक है। सो इंडिया बहुत फास्टली अर्बनाइज कर रहा है। इन जस्ट अंडर 2 decades its urban population is likely to approximately double to reach 600 million, यानी कि डबल होने वाली है 600 मिलियन पहुंचने के लिए। तो 300 मिलियन पीपल जो है अराउंड ऑलरेडी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं और वो और भी डबल हो जाएगा। A figure twice as high as its present urban population। तो जितनी अभी पॉपुलेशन है, यानी x जो है पीपल रह रहे हैं अगर सिटीज में, तो 2x होने के चांसेस हैं। वो मतलब 20 साल से भी कम में, 2 decade से भी कम में इंडिया इतना ज्यादा फास्टली जो है वो अर्बनाइज कर रहा है। मोस्टली जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे वो रूरल एरिया से कहाँ जाएंगे, अर्बन एरिया में जाएंगे ताकि उनको काम मिल जाए। और अगर वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है तो वहां जाके डेफिनेटली वो अर्बन पॉवर्टी जो है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। सो एक अर्बन पॉवर्टी का इश्यू जो है वो बढ़ जाएगा बिकॉज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है रूरल से अर्बन एरिया में। अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत ही कॉन्टेंशियस है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है और उसकी वजह से सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। सोशल इंटीग्रेशन की बजाय एक डिजिटल तो हम यूजुअली जब वो बोलते हैं ना कि एक टेक्नोलॉजिकल गैप आ जाए, वो नहीं, एक डिवाइड देखने को मिलेगा रिच और पुअर के बीच में, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो सिंपल सी बात यह है कि अर्बन एरियाज में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, वो ज्यादा मूव करेंगे तो वहां पे गरीबी और बढ़ेगी, तो गरीबी और अमीर के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और एक इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो वहां नजर आएगी।
मोर क्रिटिकली जो शोडी अर्बन प्लानिंग है या इनएडिक्वेट पॉलिसी प्लानिंग है, वो भी एक रीजन है कि हम नए मतलब वो जो यंग सिटीज हैं उनको बेटर तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया मिस कर रहा है बिकॉज ऑफ जो आपकी खराब अर्बन प्लानिंग है और एक प्रॉपर तरीके से आप पॉलिसी प्लानिंग नहीं कर पा रही हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यूएन हैबिटेट 2008 की एनुअल रिपोर्ट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है कि रूरल से जो है सिटीज में मूव कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं लोग, जो उनका अराइवल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक अराइवल ऑफ अर्बन मिलेनियम जो है वो देखने को मिलेगा हमें। अगर फर्दर बात करें इन रिगार्ड्स टू फ्यूचर ट्रेंड्स, इट इज एस्टिमेटेड 93% ऑफ अर्बन ग्रोथ विल अकर इन एशिया एंड अफ्रीका बाय 2050, यानी 2050 तक जो है वो 93% अर्बन ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। 2/3 ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी लिविंग इन टाउन एंड सिटीज, तो जितने भी लोग हैं मतलब मान लो हम बोल रहे हैं ना 2/3, यानी कि 3 लोग हैं उसमें से 2 लोग जो है या 2 फैमिली जो है वो कहाँ रह रहे होंगे, अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा किसका, लेबर का, फैक्ट्रीज में डेफिनेटली। सो एक होता है ना हाउस वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अर्बनाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ सिटीज, तो अर्बनाइजेशन होगा सो ग्रोथ ऑफ सिटी मतलब सिटीज की ग्रोथ भी जो है वो बेटर तरीके से होगी, ज्यादा बढ़ पाएगी क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स है और 24/7 काम चल रहा होगा, कभी नाइट शिफ्ट में कभी डे शिफ्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी अर्बनाइजेशन की? सो अर्बन देखिए हमारा भारत जो है वो हम भारत की रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया का जो है वो एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम। सो मेन ऑक्यूपेशन, अब अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो गांव से शहर में शिफ्ट होंगे, सो वो ऑक्यूपेशन भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना। ऑक्यूपेशन अब मेन एग्रीकल्चर की बजाय नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अब खेती नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो बाहर जाके फैक्ट्रीज में या अर्बन एरियाज में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, अर्बन कम्युनिटी आर मच बिगर इन साइज देन रूरल कम्युनिटीज, तो अर्बन कम्युनिटीज ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां बहुत ज्यादा है कि मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा लोग आपको रहते हुए दिखाई देंगे। अर्बनाइजेशन जो है वो ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है एज कंपैरिजन टू रूरल एरिया। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो लोग ज्यादा मूव करेंगे वहां पे, और मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन है, मेडिकल, रिक्रिएशनल है, वो ज्यादा है अर्बनाइजेशन की वजह से। इन अर्बन एरियाज पीपल आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, क्लास, स्टैंड ऑफ लिविंग एंड सोशल बिलीफ। सो वो अलग अलग मतलब यहाँ पर जो है विलेज के कंपैरिजन में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आपको सोशल स्टेटस चेंज करना है तो। सोशल मोबिलिटी ज्यादा है शहर में, मतलब अगर सेम कास्ट का इंसान गांव में रह रहा है और उसी कास्ट का इंसान शहर में रह रहा है तो वहां पे आपको नजर आएगा साफ साफ कि शहर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है या उसको मतलब उस कास्ट की वजह से कोई इश्यू नहीं हो रहा है, लेकिन गांव में ऐसा हो सकता है। तो सोशल लेवल पे आप किसी पर्टिकुलर क्लास से हैं, ऑक्यूपेशन से, वो एक मोबिलिटी जो है ना वो बहुत कम होगी जितनी की मोबिलिटी किस में हो जाएगी, अर्बनाइजेशन में। तो अर्बन एरियाज में आप मतलब अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास बहुत बढ़िया होती है कि आप अपना सोशल स्टेटस जो है वो चेंज कर सकें, सोशल मोबिलिटी ज्यादा होगी एंड मोस्ट ऑफ टाइम इट इज अपवर्ड मोबिलिटी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका सोशल स्टेटस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है, तो ये मोस्टली अपवर्ड ही जाएगा। इंटरेक्शन और रिलेशनशिप की बात करें तो अर्बन एरियाज में मोर इम्पर्सनल है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है ना पर्सनल रिलेशनशिप, वैसा नजर नहीं आएगा। इम्पर्सनल का मतलब भी यही होता है कि कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपके बीच में है नहीं, ठीक है, जो पता भी नहीं होता कि आपके साइड वाले घर में कौन रह रहा है। सो वही सिचुएशन है, वो एक जो है सिंबल है अर्बनाइजेशन का। ऑल्दो आजकल गांव में भी बहुत कम इंटरेक्शन देखने को मिलता है कंपैरेटिवली जितना पहले होता था, बट अभी भी इतना नहीं है कि आपके आसपास कौन रह रहा है, किस तरीके के लोग हैं वो आपको पता ना हो। बट शहर में ऐसा होता है, शहर में लोग ज्यादा कंसर्न होते हैं आपका स्टेटस क्या है या आपकी स्किल क्या है, बल्कि गांव में इस तरीके की चीजें नहीं होती। गांव में लोग वैसे भी इंटरेक्शन बहुत बार कर लेते हैं बिना किसी स्टेटस या फिर स्किल के, कि आप क्या हो क्या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, बस बातचीत हो जाती है। बट ऐसी बातचीत और ऐसा इंटरेक्शन आपको अर्बन एरियाज में देखने को नहीं मिलेगा। सोशल इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? तो अर्बनाइजेशन जब होगा सो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होगा, फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप है लोग
फैमिली मेंबर्स के बीच वो चेंज होंगे। तो जॉइंट फैमिली से हमें एक शिफ्ट नजर आ रहा है न्यूक्लियर फैमिली में, तो जॉइंट फैमिली को रिप्लेस कर दिया है न्यूक्लियर फैमिली ने। डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट के बेसिस पे होता है वो अर्बनाइजेशन की वजह से कम होगा, जो मैंने अभी अभी बताई। कास्ट की स्पेलिंग CASTE आएगा भाई, ठीक है। तो कास्ट की वजह से जो अर्बनाइजेशन में क्या होगा, कास्ट जो है वो उसका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे बहुत रेयर होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना गांव में होता है उतना नहीं होगा। जो अर्बन पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब विदाउट कंसीडरिंग योर कास्ट। वो एक नेटवर्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और इंटर सब कास्ट मैरिजेस जो है वो भी आपको शहर में देखने को ज्यादा मिलेगी। सो एक फ्यूजन ऑफ सब कास्ट जो है वो आपको शहर में नजर आएगा, जो कि गांव में नजर नहीं आएगा। तो ये सोशल इफेक्ट है अर्बनाइजेशन का। सोशल जो वुमेन का सोशल स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़िया स्टेटस है वुमेन का एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, और अर्बन वुमेन जो है वो ज्यादा फ्रीडम है उनके पास, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है उनके पास एजुकेशन लेने के लिए, और वो अपने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हर तरीके के राइट से वो अवेयर हैं। और जब आप अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, सो बेटर चीजें होंगी। सो एजुकेशन की वजह से जो एवरेज एज है मैरिज की, जो कि कई बार बोल देते थे कि अच्छा ठीक है ना 18 साल है लड़की की और 21 लड़के की है, तो ठीक है 22 के अराउंड जो है वो शादी हो जानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं 22-23 के अराउंड, तो कि काफी टाइम हो गया। बट आजकल 30-35 ये एज भी बहुत नॉर्मल हो गई है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सो जो एवरेज एज है मैरिज की अर्बन एरियाज में वो इंक्रीज हो गई है जी। तो ये सोशल इफेक्ट्स हैं, सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, और जब सोसाइटी पे पड़ रहे हैं तो एजुकेशन पे भी तो पड़ेंगे ना। सो बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हमें शहरों में देखने को मिलेंगी एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। जेंडर बायसनेस हो सकती है बट कंपैरेटिवली कम होगी, जो कि शहर में नहीं, मतलब जो कि गांव में थी, ठीक है। तो शहर में आपको जेंडर बायसनेस भी कम देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज भी आपको इक्वल नजर आएंगी, कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, या कोई और जेंडर हो, या फिर कोई भी कास्ट या रिलीजन हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज की इक्वलाइजेशन देखने को मिलेगी। कंपैरेटिवली गांव के कंपैरिजन में मोर एक्सपोजर जो है वो आपको मिलेगा, ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा अच्छे लेवल के बच्चे होंगे। मतलब वो होता है ना, एक गांव के स्कूल में फर्स्ट आना और शहर के स्कूल में फर्स्ट आना डिफरेंस होता है, क्योंकि शहर के स्कूल में एक्सपोजर ज्यादा है, बच्चे मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे आपको वहां मिलेंगे, तो कंपटीशन भी अलग लेवल का होगा और एक्सपोजर भी, आपको नई नई अलग अलग तरीके की चीजें सीखने को मिलेगी। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बेटर होगी और मैनेजमेंट भी बेटर होगी एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। सो ये एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट रहेगा जी। और अगर इस तरीके की चीजें, मान लो अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, सो बच्चा बेटर तरीके से जो है वो डेवलप हो पाएगा और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस हो पाएगा। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्न होना, सो यूजुअली कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्नाइजेशन का वो सोशल चेंज और एडजस्टमेंट विद मॉडर्न टाइम्स को इंक्लूड करता है, कि जो भी चेंज हो रहा है, मतलब आपके जो नए आइडियाज हैं, नए थॉट्स हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो अगर, सो मॉडर्नाइजेशन वही है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस जो है उसको एसोसिएट किया जाता है बहुत सारे फैक्टर्स से, जैसे एटीट्यूड, इंस्पिरेशन, वैल्यूज। व्हेनेवर इट चेंजेस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस बिगिंस, तो जब जब आपका एटीट्यूड, आपकी इंस्पिरेशन, आपकी वैल्यूज बदल रही हैं, वैसे वैसे हम बोल देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। टर्म, जो मॉडर्नाइजेशन टर्म है वो ऐसे किसी फिलोसफी को या मूवमेंट को डिनोट नहीं करती, बट ये एक सिंबल है कि चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ। तो हम बोल देते हैं ना मॉडर्न हो रहे हो आजकल, तो मतलब जो पहले चीजें थी उससे आप बदल रहे हो, नए थॉट्स को अपना रहे हो। ओके, अब जो है मॉडर्नाइजेशन टर्म, उसको एक समझने का अगर हम अटेम्प्ट करें तो ऑन द पार्ट ऑफ पीपल पर्टिकुलरली, मतलब लोग क्या समझते हैं कि जो कस्टम बाउंड चीजें हैं, आप उनसे हटके कुछ नई कंडीशंस, प्रेजेंट टाइम का स्टाइल, प्रेजेंट टाइप के तरीके, उनमें आप बदल रहे हैं, तो आपको बोल देंगे लोग कि मॉडर्न हो रहे हो, कि अच्छा देखा वो लड़की बड़ी मॉडर्न हो रही है, ऐसे सज धज के जाती है टाइप्स, ठीक है। तो वो एक मॉडर्नाइजेशन की क्या है, पहचान बोल सकते हैं आप उसको। लेकिन मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि सोशल चेंज का प्रोसेस है, जिसमें क्योंकि सोसाइटी में, समाज में कुछ ना कुछ बदलाव जो आपको देखने को मिल रहा है, वही मॉडर्नाइजेशन है। यूजुअली वो बदलाव अगर रैशनल, सेक्युलर और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू है तो डेफिनेटली वो मॉडर्नाइजेशन है, कि आप रैशनल तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से, सेक्युलरली और साइंटिफिक अप्रोच जो है अपनी लाइफ में अपना रहे हैं, तो आप मॉडर्न हो रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस माना जाएगा। सो ओवरऑल हम बोल भी सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रेडिशनल सोसाइटी का, एक ऐसी सोसाइटी में जहां पे जो है टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उससे चीजें बढ़ रही हैं।
ओके, सो एडवांस्ड इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस एंड रिलेटिवली पॉलिटिकली स्टेबल नोशन, यानी आप एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं कंपैरेटिवली, तो वो आपका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। सो मॉडर्नाइजेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इज अ प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से एक मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और रैपिड चेंजिंग स्टाइल ऑफ लाइफ पे। यानी कि अब जो लाइफ मतलब नया ट्रेंड आता है हर रोज, चाहे वो इंस्टा का ट्रेंड हो चाहे वो कपड़ों का ट्रेंड हो, कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ, जैसे चैट जीपीटी आ गया, नई नई चीजें, कुछ टेक्नोलॉजिकली आपको नया एडवांसमेंट देखने को मिलेंगे। सो पहले से तो कॉम्प्लेक्स हो गई ना चीजें, पहले क्या था, सिंपल चीजें थी, अच्छा खाना पीना होता था, आराम से घर पे रहते थे लोग और अपना काम वगैरह करते रहते थे। अब चीजें बदली हैं, अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई हैं कंपैरेटिवली, पहले सीधा साधा लाइफस्टाइल था जो अब कॉम्प्लेक्स हो गया है और वो मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। डेफिनेशन की बात करें स्पेसिफिकली तो जेम्स कॉर्नेल ने भी यही बोला कि मॉडर्नाइजेशन एज अ प्रोसेस जिससे हम एक ट्रेडिशनल या प्री टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कौन सी सोसाइटी में, जिसमें मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, नेशनल और सेक्युलर एटीट्यूड है, हाईली डिफरेंशिएबल सोशल स्ट्रक्चर्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये मॉडर्नाइजेशन है, ये पूरा प्रोसेस। मूर के अकॉर्डिंग भी मॉडर्नाइजेशन एज अ रिवोल्यूशनरी चेंज जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ट्रेडिशनल से एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में, जिसमें टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें ओवरऑल, और ये रिलेटिवली वेस्टर्न वर्ल्ड से देखने को मिलती है चीजें। सो ट्रेडिशनल से या प्री टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी से आप टेक्नोलॉजिकली या मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, लोगों के खान पान में या ड्रेस हैबिट्स में या स्पीकिंग स्टाइल में, टेस्ट में, चॉइसेस में, तो वो एक चेंज जो नजर आता है ना, वो मॉडर्नाइजेशन है। इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सोशल चेंज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने सामाजिक बदलाव, जो सोशल चेंज है वो तो डिटेल में पढ़ा था लास्ट लेक्चर तक, तो जो समाज में बदलाव हो रहा है अगर उसमें कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो हम उसको मॉडर्नाइजेशन बोल देंगे। ओके, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन have brought about remarkable changes in the whole system of social relationship, जिसकी वजह से नई आइडियोलॉजीज जो हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया है या रिप्लेस कर रही हैं जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज हैं उनको। मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द चेंजेस इन मटेरियल कल्चर बट बिलीफ सिस्टम में भी अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे। मतलब आपकी वैल्यूज, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका रहने सहने का तरीका, जो भी चीजें हैं जब वो बदलाव हो रहे हैं ना, उनमें चेंजेस हो रहे हैं, सो वो मॉडर्नाइजेशन है जी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आप सिर्फ जो है दूसरे एडवांस्ड कंट्रीज से कुछ चीज देखी और उसको बिल्कुल कॉपी कर लिया, तो ये मतलब नहीं होता मॉडर्नाइजेशन का। इट इज अ प्रोसेस विच हेल्प any state to establish its own identity। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी कोई स्टेट खुद बना रहा है, ठीक है। मॉडर्नाइज नेशन जो होगा वो सोसाइटी होगी जो भी डिस्कवरीज हो रही है, इनोवेशंस हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनका फुल इस्तेमाल, अच्छे तरीके से इस्तेमाल उनका कर रही हैं। और जो इंडियन सोसाइटी की अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी फॉर्म आ जाएंगी, मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाना या टेक्नोलॉजिकल फॉर्म आ जाना चीजों की, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये जो चीजें बढ़ रही हैं ये भी मॉडर्न हो रही हैं। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी या साइंस तक लिमिटेड नहीं है, मॉडर्नाइजेशन हर जगह पे एप्लीकेबल रहेगा। बकायदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल करके आप जो है कुछ ना कुछ सोशल चेंज आपको नजर आ रहा है तो वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, होमोजेनस प्रोसेस है क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज को कंबाइन कर रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा अपनाने की ट्राई कर रहे हैं, वो लोग हमारा कल्चर अपनाने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वेस्ट से मतलब अपना देश छोड़ के इंडिया में भी बसने आ जाते हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। सो होमोजीनियस प्रोसेस है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ता ही जाएगा, बैक तो नहीं आएंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोन अब इस्तेमाल करते हैं और कल को फोन इस्तेमाल करना छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं, और वापस से चिट्ठी पे चले जाएं, वो चीजें नहीं होंगी। चिट्ठी से फोन पे आ सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और ग्लोबल प्रोसेस है, मतलब यूनिवर्सली चीजें हो रही हैं, मतलब यूनिवर्सली डिफ्यूजन हो रहा है विद ऑल सोशल ग्रुप, यानी कास्ट, क्रीड, रेस, अब इन चीजों पे ध्यान कम जाता है पहले के कंपैरिजन में।
रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है, कुछ ना कुछ नया चेंज लेके आएगा, नया पैटर्न लेके आएगा। कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल देंगे, क्योंकि मॉडर्न हो रही है ना चीजें, सो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। मॉडर्नाइजेशन को हम एक मैनिफेस्टेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ कल्चर जो है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं विद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक थी मॉडर्नाइजेशन की। कारण क्या है, तो मॉडर्न क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड हो रहे हैं लोग। सो एजुकेशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस कहां से है, एजुकेशन से है, तभी तो हम साइंस में ग्रो कर पा रहे हैं। और जब साइंस में ग्रो कर पा रहे हैं सो मॉडर्नाइजेशन तो होगा। फिर मास मीडिया, टीवी हो सकता है, क्योंकि आप दूसरे कल्चर्स को, दूसरे देशों को, चीजों को, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी चीजें देखते हैं, सो वहां से भी मॉडर्नाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये ज्यादा लिंक किए जाते हैं मॉडर्नाइजेशन से, आइडियोलॉजी से, कि डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं लोग, अपने हक से अवेयर होना चाह रहे हैं। तो नेशन की आइडियोलॉजी तो यही है ना, सेक्युलर रहे, डेमोक्रेटिक रहे, नेशनलिज्म हो, तो वो सारी चीजें अब जो है लोग अपना रहे हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन है। लीडरशिप एक रीजन हो सकता है कि एक अच्छा लीडर जो है वो लोगों के एटीट्यूड, उनकी चीजें वो बदलने में हेल्पफुल रहता है, उसका कि वो किस तरीके से लीड कर रहा है देश को। सो लीडरशिप एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मॉडर्नाइजेशन को गियर अप कर देगा। इम्पैक्ट क्या रहेगा मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही तो हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो जब वो बढ़ रहा है तो एजुकेशन के फील्ड में भी तो चीजें वैसे ही चेंज होंगी ना। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो पूरे कंट्री में इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। सो इंग्लिश एजुकेशन जो है वो एक क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन का। अगर एजुकेशनल लेवल पे इम्पैक्ट देखें तो इंग्लिश को तवज्जो मिल रही है, ताकि सब लोग क्या कर पाए, एक तरीके से आप जो है कम्युनिकेट कर पाए। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन एंड हाउस होल्ड चेंज, वो चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। ओके, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पेशली जो हम ट्रांसपोर्ट के एरिया में बात करते हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में बात करते हैं, तो इंटरेक्शन पॉसिबल हो गया है। जैसे पहले चिट्ठी भेजते थे, अब फोन है हमारे पास। सो वो इम्पैक्ट है कि चीजें स्मूदर हो गई हैं, ईजी हो गई हैं, इंटरेक्ट करना ईजी हो गया है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो गया है, शॉर्ट हो गया है। ठीक है, जैसे कल परसों एक न्यूज में भी कुछ था कि यूएसए ने शायद एक ऐसी कोई फ्लाइट या ऐसा कुछ बनाया है जिसकी वजह से आप धरती पे कहीं पर भी जा सकते हैं 2 घंटे में, राइट। तो वो भी क्या है, आप शॉर्टन कर रहे हैं डिस्टेंस को, जियोग्राफिकल डिस्टेंस को, वो भी मॉडर्नाइजेशन है, वो इम्पैक्ट रहेगा। पीपल इन द सोसाइटी वो ज्यादा लिबरल हो गए हैं, लेस रेस्ट्रिक्टिव हो गई हैं। कास्ट जो है वो आजकल मतलब लीगल या रिलीजन सैंक्शन, ये सारी चीजें अब कंपैरेटिवली कम एग्जिस्ट करती जा रही हैं और धीरे धीरे बिल्कुल ही निल भी होंगी एक दिन जाके। न्यू सोशल वैल्यूज जो है वो लोगों में डेवलप हो रही है, पर्सनल फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, सोशल इक्वालिटी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो लोगों में डेवलप हो रही हैं, नेशन में डेवलप हो रही हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से हो रहा है। न्यू नीड्स वर क्रिएटेड ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, स्टाइल ऑफ लिविंग, सारी चीजें बदल रही है ना, लोगों का रहने सहने का तरीका बदल रहा है, खान पान का तरीका बदल रहा है, पूरा फैमिली सेटअप ही बदल रहा है कि आप न्यूक्लियर फैमिली पे शिफ्ट हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली पे शिफ्ट होने की वजह से अब वुमेन भी जो है वो काम पे जाती हैं साथ, मतलब कंधे से कंधा मिला के चलने वाली सिचुएशन। सो ये सारे के सारा इम्पैक्ट जो है वो एजुकेशन पर भी पड़ेगा। जैसे एजुकेशन का हमने बोला कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज मानी जाती है कि हाँ सब लोग वर्ल्ड लेवल पे आप इंटरेक्ट कर पाएंगे अगर आपको इंग्लिश आती है। तो वुमेन की जो फ्रीडम है वो इंक्रीज हो गई है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, वुमेन एजुकेशन या गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सारे के सारे एजुकेशनल इंप्लीकेशंस भी रहेंगे मॉडर्नाइजेशन के। ओके, अब बात आती है वेस्टर्नाइजेशन की। तो देखिए कई मतलब बहुत सारे लोग तो वेस्टर्नाइजेशन को नकार देते हैं, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन वर्ड को नकार देते हैं। जैसे हमें पता है कि जो वेस्टर्नाइजेशन का सिस्टम है वो कहाँ से आया, तो वो जब हम वो होता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे कॉलोनियल राज कर रखा था, जब हम एक कॉलोनी थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उस टाइम पे चीजें बदली। तो वो भले ही अब वो लोग चले गए, हम आजाद हो गए, लेकिन बहुत सारा बिलीफ सिस्टम, टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ वो छोड़ के गए हैं। ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश को भी एक जो है माध्यम मानते हैं कि हाँ इंग्लिश को भी वो छोड़ गए। कई बार बोलते हैं ना कि अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ गए, ठीक है, तो वो सिचुएशन। सो कुछ ना कुछ तो वो छोड़ के गए हैं ना, चाहे उनका कल्चर हो, चाहे उनका रहने सहने का तरीका हो, कुछ भी हो, तो वो जो छोड़ के गए हैं वो तो हमें अफेक्ट कर रहा है ना अभी तक।
राइट सो वो क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है कि वेस्ट में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से आपके देश के ऊपर फर्क पड़ रहा है। सो जो एम.एन. श्रीनिवास हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, और वो बोलते हैं मॉडर्न नहीं हो रहे हो आप, वेस्टर्न हो रहे हो, यानी वो वहां की चीजों को आप अपना रहे हो, मॉडर्नाइजेशन नहीं है ये वेस्टर्नाइजेशन है, ऐसा इनका कहना है। एक रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टर्म वेस्टर्नाइजेशन मेनली टू एक्सप्लेन द changes that have taken place in Indian society and culture due to western contact। तो जो वेस्टर्न कॉन्टैक्ट आया ना ब्रिटिश रूल के थ्रू, जो उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, वो क्या है, वेस्टर्नाइजेशन है, और वो मॉडर्नाइजेशन डेफिनेटली नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो जो एम.एन. श्रीनिवास है उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होगा जो चेंजेस इंडियन सोसाइटी में और कल्चर में आए, किस वजह से, जो 150 साल से भी ज्यादा का जो ब्रिटिश रूल हम पे रहा उसकी वजह से जो बदलाव आए, और स्पेसिफिकली किसमें, डिफरेंट लेवल पे, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी, वैल्यूज, तो वो सारा का सारा जो बदलाव है वो वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्टर्नाइजेशन एक्सप्लेन करता है वेस्टर्न कल्चर का, वैल्यूज का इम्पैक्ट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, तो ये वेस्टर्नाइजेशन होगा जी। यानी वेस्ट की वजह से जो इंडियन सोसाइटी पे या उसके कल्चर में बदलाव आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिश रूल था हमारे पे, सो वो कुछ ना कुछ जो छोड़ के गए हैं जिसकी वजह से बदलाव आ रहा है, वो प्रोसेस वेस्टर्नाइजेशन है। इम्पैक्ट क्या रहेगा वेस्टर्नाइजेशन का, डोर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज ओपन, तो जो टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज है जो डेवलप हुई किसमें, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो अब इंडिया में भी अवेलेबल है ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन। तो ये इसके फायदे भी बहुत सारे हैं डेफिनेटली। सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लगा के चलिए आप, हम सबको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। सो ये एक इम्पैक्ट है, चाहे कैसा भी इम्पैक्ट हो। ओके, गवर्नमेंट इन इंडिया एस्टैब्लिश द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसकी वजह से इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, आप जो है एजुकेशन आपका राइट है, हक है। सो ये वेस्टर्न है, किसकी वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही एजुकेशन जो है आज सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, जो एविल प्रैक्टिसेस हैं जैसे अनटचेबिलिटी हो गई, वुमेन को इल ट्रीट करना, या सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये इंडियन सोसाइटी में अबॉलिश कर दिए गए एज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज होने लगे, अवेयरनेस इंक्रीज होने लगी कि ये तो एविल प्रैक्टिसेस है, इनको हटाना पड़ेगा। सो वो भी वेस्टर्नाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। इंडियंस ने भी रियलाइज किया अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में, उनको बहुत सारे फिलोसोफर्स जो है अलग अलग, मील, रूसो, स्पेंसर, बर्ग, फ्रोबल, उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उनका एक्सपोजर कैसे मिला, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही तो मिला। अगर हम इंग्लिश नहीं समझ पाते और हम इंग्लिश की बजाय संस्कृत में ही पढ़ रहे होते तो हमें एटलीस्ट इन फिलोसोफर्स के बारे में पता नहीं चलता। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल बिकेम वेस्टर्नाइज्ड इन देयर ड्रेस, डाइट, मैनर। सो बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरीके से वेस्टर्नाइज हुए हैं। ये भी वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आपका रहन सहन, पहनावा, खाना, बोलना, खेलना, वो सारी चीजें हैं, जो भी आप गैजेट्स यूज करते हैं वो सारी चीजें बदली हैं। ठीक है, तो वो वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं बहुत सारे लोग। न्यू जनरेशन जो है वो भी वेस्टर्न फेस्टिवल्स को जो है क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं जैसे क्रिसमस हो गया, ठीक है, तो वो हम मनाते हैं अब, राइट, इंडियन सोसाइटी में भी। सो वो चीजें क्या है, वो इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, बट हम उसको अब सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। पीपल जो है वो वेस्टर्न साइंस, नॉलेज, लिटरेचर, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए लोग ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल क्या है, ये इम्पैक्ट ही तो है वेस्टर्नाइजेशन का। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही तो हो रही है ये सारी चीजें, और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही हम बेटर फिलोसफीज पढ़ पा रहे हैं, अलग अलग कल्चर पढ़ पा रहे हैं। सो वो सारा का सारा इफेक्ट जो है एजुकेशन के ऊपर भी आ रहा है, इसीलिए हम अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल एजुकेशनल इंप्लीकेशंस देखें अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की, तो देखिए अर्बनाइजेशन की वजह से एक्सेस बढ़िया हो रही है एजुकेशन की। अब राइट टू एजुकेशन किसकी वजह से आया, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही आया कि हम मतलब सब जगह पे अगर यूनिवर्सल एजुकेशन है तो हमारे पास भी तो होनी चाहिए ना, सबको एक्सेस हो एजुकेशन की। सोशल मोबिलिटी जो है वो बेटर हो रही है, आप सोशल मतलब अपना सोशल स्टेटस जो है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप चेंज कर सकते हैं। करिकुलम एंड पेडागोजी बेटर हो रही है कंपैरेटिवली। एजुकेशनल गोल्स में चेंजेस आ रहे हैं कि हम बिल्कुल क्रैमिंग की बजाय अब लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सीखिंग, लर्निंग बाय डूइंग पे, जैसे फ्रोबल ने तो दिया था
ना कि किंडरगार्टन मेथड। सो वो सारे मेथड किसकी वजह से हम पढ़ पाए, हम वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही तो पढ़ पाए। और वेस्टर्नाइजेशन एक प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है ना विद जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। सो वो प्रोसेस क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन भी हो गया, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का रोल हमें समझ आ रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज हम इंटीग्रेट हो रहे हैं, हमारे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो शॉर्टन हो रहे हैं, कल्चर में सोसाइटी में डाइवर्सिटी आ रही है, मतलब जो कल्चरल चेंज है उसकी वजह से हम कंपैरेटिवली और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और इनकी वजह से ग्लोबल लेवल पे भी हम कंपीट कर पाएंगे, तो ग्लोबल इंपैक्ट भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ आए हों, और बाकी तो इनके जो भी आपको दिमाग में आए आप उसको जिस तरीके से जस्टिफाई कर पाए उस तरीके से बहुत सारे इंपैक्ट्स इनके सोसाइटी पे, एजुकेशन पे आराम से आपको खुद भी सोचने में आ जाएंगे कि ये भी तो हो सकता है इसकी वजह से, राइट। तो वो सारे टॉपिक आई थिंक आपको बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है, उसके अलावा आप अब जो भी पढ़ेंगे आपको आराम से समझ आ जाएगा जहां से भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.